हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा। ये है लेक्चर 19 फॉर मॉड्यूल कोड M2R5 वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग। सो इस पर्टिकुलर क्लास में हम स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू चैप्टर फ़ोटो एडिटर, और ये इस चैप्टर की क्लास 1 है। सो पार्ट 1 है ये इस चैप्टर का। नेक्स्ट पार्ट में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और देखिए यहाँ पे फोटो एडिटर, ठीक है। एडोब फोटोशॉप हैज़ बिकम द स्टैंडर्ड इन प्रोफेशनल इमेज एंड फोटो एडिटिंग। तो एडोब फोटोशॉप एक टाइप ऑफ फोटो एडिटर है जो कि एक स्टैंडर्ड फोटो एडिटर है इन प्रोफेशनल इमेज एंड फोटो एडिटिंग, ठीक है। तो प्रोफेशनल जो भी लोग होते हैं जो इमेज या फोटो एडिटिंग करते हैं वो इस्तेमाल करते हैं एडोब फोटोशॉप का, ठीक है। तो यहाँ पे इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एडोब फोटोशॉप फोटो एडिटर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फीचर्स ऑफ फोटो एडिटिंग टूल्स, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एडोब फोटोशॉप सिलेक्शन टूल्स के साथ, ठीक है। तो एडोब फोटोशॉप ऑल्सो ऑफर्स अ नंबर ऑफ सिलेक्शन टूल्स। एडोब फोटोशॉप अ नंबर ऑफ सिलेक्शन टूल्स हमें ऑफर करता है, ठीक है। जैसे कि आपका हो गया क्विक मास्क, रेक्टेंगुलर मार्की, ठीक है, रेक्टेंगुलर मार्की, इलेप्टिकल मार्की, लैसो, पॉलीगन लैसो, मैग्नेटिक लैसो और मैजिक वैंड, ठीक है। द मोस्ट एफिशिएंट वे टू मेक अ सिलेक्शन इन एडोब फोटोशॉप इज़ टू यूज़ क्विक मास्क मोड। सबसे एफिशिएंट वे जो है सिलेक्शन का एडोब फोटोशॉप में वो होता है आपका क्विक मास्क मोड, ठीक है। तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं क्विक मास्क मोड को। टू स्विच फ्रॉम स्टैंडर्ड मोड टू क्विक मास्क मोड प्रेस द बटन दिस, ठीक है। अगर आपको स्टैंडर्ड मोड से क्विक मास्क मोड में जाना है तो उसके लिए आप इस बटन को प्रेस करेंगे और ये बटन आपको मिलेगा लोअर पार्ट ऑफ टूल बॉक्स में, या फिर आप इसके लिए हॉट की क्यू को प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। पेंट ओवर द एरियाज टू बी सेलेक्टेड विद अ हार्ड एज ब्रश, ठीक है। तो हार्ड एज ब्रश की हेल्प से आप एरिया को सिलेक्ट कर सकते हो। और क्विक मास्क मोड में क्या होता है, जो भी सेलेक्टेड एरिया होता है वो होता है हाईलाइट इन सेमी ट्रांसपेरेंट रेड कलर, ठीक है। तो आई होप सो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, देन स्विच बैक टू स्टैंडर्ड मोड बाय प्रेसिंग द बटन दिस। अगर आपको क्विक मास्क मोड से वापस आना है स्टैंडर्ड मोड में तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप प्रेस करेंगे दूसरा बटन जो आपको मिलेगा वही लोअर पार्ट ऑफ द टूल बॉक्स में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप उसके लिए ये वाला बटन प्रेस करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस देखिए क्या है। यहाँ पे भी सर्कल है बॉक्स के अंदर, लेकिन यहाँ पे पीछे डार्क कलर है, ठीक है। और इस केस में क्या है, यहाँ पे वाइट कलर है पीछे। तो ये दोनों बटन अलग अलग होते हैं। इस बटन का इस्तेमाल करके आप क्विक मास्क मोड से वापस आ सकते हो स्टैंडर्ड मोड में, ठीक है। और सेलेक्शन को इन्वर्ट करोगे आप यूजिंग द कमांड सेलेक्ट देन इन्वर्स, ठीक है। इट इज़ क्रिटिकल टू इन्वर्ट द सेलेक्शन एज इन द क्विक मास्क मोड इट इज़ द अनपेंटेड एरिया दैट फॉल्स इनटू द सेलेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्विक मास्क मोड में सिलेक्शन को इन्वर्ट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, वो एरिया होता है अनपेंटेड एरिया जो आपके सिलेक्शन के अंदर आ रहा होता है, ठीक है। Note that if you set selected areas in the quick mask options opened by double clicking on the quick mask button, you do not need to invert the selection. अगर आपने डबल क्लिक करके क्विक मास्क बटन पे डबल क्लिक करोगे आप तो वहाँ पे आपको क्विक मास्क के ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। अगर आपने वहाँ पे सेलेक्टेड एरियाज को सेट किया है तो आपको इन्वर्ट सिलेक्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑल्सो यू कैन चेंज द हाईलाइट कलर एंड इट्स ओपेसिटी हेयर। तो अगर आप चाहते हो कि जब हम किसी भी एरिया को सेलेक्ट करते हैं तो जो हाईलाइट होता है ना वो एरिया, वो कलर जो है वो चेंज हो जाए, उसकी ओपेसिटी मतलब उसकी विजिबिलिटी कितनी है उसे आप चेंज कर सकते हो। तो ये सारी सेटिंग्स आप कैसे कर पाएंगे, जब आप क्विक मास्क बटन पे डबल क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपके सामने क्विक मास्क ऑप्शंस आएंगे, वहाँ पे आप सेटिंग्स को कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या है, हिंट्स ऑन द क्विक मास्क ऑप्शंस। तो यहाँ पे कुछ हिंट गिवन है। ओपन द ऑप्शंस बाय डबल क्लिकिंग ऑन द क्विक मास्क बटन। तो यहाँ पे आप डबल क्लिक करो क्विक मास्क बटन पे। इफ़ द मार्क्स्ड एरियाज ऑप्शन इज एक्टिव द एरियाज नॉन मार्क्ड विद रेड विल बी सिलेक्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है अगर आपका
क्विक मास्क बटन पे क्लिक करने पे जो ऑप्शंस खुलेंगे वहाँ पे मार्क्ड एरियाज़ वाला ऑप्शन एक्टिव है, तो जो एरिया नॉन मार्क्ड है रेड से वो सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इफ़ द सेलेक्टेड एरियाज ऑप्शन इज एक्टिव देन द एरियाज मार्क्ड विद रेड विल बी सेलेक्टेड, ठीक है। तो अगर आपका सेलेक्टेड एरियाज वाला ऑप्शन एक्टिव है तो जो आपका एरिया मार्क्ड रेड से होगा वो सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस देखो, फर्स्ट में क्या होगा, जो एरिया आपका नॉन मार्क्ड है रेड से वो सेलेक्ट होगा, और सेकंड में क्या हो जाएगा, जो एरिया आपका रेड से मार्क्ड है वो सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे बात करेंगे रेक्टेंगुलर मार्की एंड इलिप्टिकल मार्की टूल्स के बारे में, ठीक है। सो द रेक्टेंगुलर मार्की एंड इलिप्टिकल मार्की टूल्स आर हिडन इन द टूल बॉक्स अंडर वन एंड द सेम आइकन, ठीक है। तो एक ही आइकन पे क्लिक करेंगे आप तो आपको ये दोनों ऑप्शंस उसमें ही मिलेंगे, ठीक है। सो देखो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इस आइकन पे क्लिक करने पर आपको एक और डायलॉग बॉक्स मिलेगा, वहाँ पे आप देख पा रहे हो रेक्टेंगुलर मार्की टूल और इलिप्टिकल मार्की टूल, ठीक है। द आइकन ऑन द टूल बॉक्स डिस्प्लेज द लास्ट टूल यूज्ड टू ओपन द फ्लोटिंग मेन्यू, राइट क्लिक ऑन द एरो इन द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ द डिस्प्लेड आइकन। तो अगर आपको मेन्यू खोलना है तो आप यहाँ पे लोअर राइट कॉर्नर पे आप क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, और आपके सामने ये मेन्यू खुल के आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे रेक्टेंगुलर मार्की के बारे में। दिस टूल सेलेक्ट्स रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर एरियाज। तो रेक्टेंगुलर मार्की का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर एरियाज को सेलेक्ट करते हैं अपनी इमेज में, ठीक है। टू सेलेक्ट अ रेक्टेंगुलर एरिया यू शुड, अगर आपको रेक्टेंगुलर एरिया सेलेक्ट करना है तो इसके लिए आप क्या करेंगे, स्टेप 1 देखो क्या है, एक्टिवेट द रेक्टेंगुलर मार्की टूल बाय क्लिकिंग ऑन द आइकन। तो अगर आपको रेक्टेंगुलर मार्की टूल को एक्टिवेट करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर आइकन पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। और इफ़ द रेक्टेंगुलर मार्की वॉज नॉट द लास्ट टूल अप्लाइड सेलेक्ट इट फ्रॉम द फ्लोटिंग विंडो, ठीक है। तो आपका जो टूल बॉक्स है ना, वहाँ पे वो सारे आइकन्स आ जाते हैं जो आपने अभी लास्ट यूज किए थे, ठीक है। तो अगर वहाँ पे वो नहीं आएगा तो आप फ्लोटिंग विंडो में से उसको चूज़ कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे आप, स्टेप 2 देखो यहाँ पे, ब्रिंग द माउस कर्सर टू द पॉइंट ऑफ द इमेज वेयर द कॉर्नर ऑफ एन इमेजिनरी रेक्टेंगल शुड बी एंड प्रेस द लेफ्ट माउस बटन। उसके बाद आप स्टेप 2 में क्या करोगे, अपने माउस कर्सर को लेके आओगे इमेज के उस पॉइंट पे जहाँ पे आप अपने इमेजिनरी रेक्टेंगल का कॉर्नर चाहते हो, ठीक है। लेट्स सपोज आपने एक इमेज देखी और आप चाहते हो उस इमेज में एक लेट्स सपोज आपने एक इमेज देखी और आप उस इमेज में से एक रेक्टेंगुलर एरिया निकालना चाहते हो, ठीक है। तो आप अपने माउस कर्सर को उस पॉइंट पे ले जाओगे इमेज में जहाँ पे आप अपने रेक्टेंगल का स्टेप 2 देखो यहाँ पे, ब्रिंग द माउस कर्सर टू द पॉइंट ऑफ द इमेज वेयर द कॉर्नर ऑफ एन इमेजिनरी रेक्टेंगल शुड बी एंड प्रेस द लेफ्ट माउस बटन, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, अपने माउस कर्सर को इमेज के उस पॉइंट पे ले जाओगे जहाँ पे आप चाहते हो कि आपका इमेजिनरी रेक्टेंगल का कॉर्नर आए, ठीक है। और आप वहाँ पे जाके लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करोगे, ठीक है। स्टेप 3 देखो, कीपिंग द लेफ्ट बटन प्रेस्ड मूव द कर्सर डायगनली टू द अपोजिट कॉर्नर एंड रिलीज द बटन, ठीक है। तो लेट्स सपोज ये आपकी कोई इमेज है, ठीक है। अब आप चाहते हो इस इमेज में रेक्टेंगुलर सिलेक्शन करना, तो उसके लिए आप क्या करोगे, अपने माउस कर्सर से उस इमेज में उस पॉइंट पे जाओगे जहाँ पे आप अपने इमेजिनरी रेक्टेंगल का कॉर्नर चाहते हो, ठीक है। और आप अपने माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके दूसरे कॉर्नर पे मतलब डायगोनल पे आप उसे लेके जाओगे, ठीक है। और वहाँ पे जाके आप उसे छोड़ दोगे। तो इससे क्या हो जाएगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक रेक्टेंगल बन जाएगा इस तरीके से, और वो आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी होगी रेक्टेंगुलर सिलेक्शन करने का तरीका, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या है, टू सेलेक्ट अ स्क्वायर एरिया ऑफ द इमेज मेक अ सिलेक्शन कीपिंग द शिफ्ट की प्रेस्ड। अगर आपको स्क्वायर एरिया सेलेक्ट करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सिलेक्शन करते वक्त शिफ्ट की को प्रेस करेंगे। टेक इनटू अकाउंट दैट इफ़ यू
already have a selected area, the new selection will be added to the previous one। ठीक है, मान लो अगर आपने पहले से ही कुछ एरिया सेलेक्ट कर रखा है तो जो न्यू सिलेक्शन है ना वो आपके प्रीवियस वाले में ही ऐड हो जाएगी। ठीक है, टू अवॉइड इट यू शुड प्रेस द शिफ्ट की ओनली व्हेन यू स्टार्ट सेलेक्टिंग अ न्यू एरिया। ठीक है, तो जब आप न्यू एरिया चूज़ करेंगे और अगर आपको स्क्वायर शेप में चाहिए अपनी सिलेक्शन तो आप उस केस में क्या करोगे, शिफ्ट की का प्रेस करोगे। ठीक है, जब आप न्यू एरिया को सिलेक्ट करना चाहते हो स्क्वायर में। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल बेसिक पॉइंट्स है, आपको इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं थ्योरी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ देखिए अब बात करते हैं एलिप्टिकल मार्की के बारे में। दिस टूल सेलेक्ट्स एलिप्सिस एंड सर्कल। तो एलिप्सिस और सर्कल को सिलेक्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं किसका, एलिप्टिकल मार्की का। ठीक है, टू सेलेक्ट एन एलिप्टिकल एरिया यू शुड, अगर आपको एलिप्टिकल एरिया सेलेक्ट करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए स्टेप 1 देखो यहाँ पे, सेलेक्ट द एलिप्टिकल मार्की टूल फ्रॉम द टूल बॉक्स बाय क्लिकिंग ऑन द आइकन। सबसे पहले आपको एलिप्टिकल मार्की टूल को टूल बॉक्स में से चूज करना होगा और इफ द एलिप्टिकल मार्की वॉज नॉट द लास्ट टूल अप्लाइड सेलेक्ट इट फ्रॉम द फ्लोटिंग विंडो। ठीक है, तो ये सेम बात है बिल्कुल। स्टेप नंबर 2 देखो, ब्रिंग द माउस कर्सर टू द पॉइंट ऑफ द इमेज वेयर द कॉर्नर ऑफ एन इमेजिनरी रेक्टेंगल विद एन इंस्क्राइब्ड एलिप्स शुड बी एंड प्रेस द लेफ्ट बटन। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, अपने माउस कर्सर से इमेज में उस पॉइंट पे आओगे जहाँ पे आप अपने इमेजिनरी रेक्टेंगल जिसके अंदर आपका एलिप्स है। ठीक है, ऐसा मतलब कि ऐसा रेक्टेंगल जिसके अंदर आपका एलिप्स है, आप ऐसे मान रहे हो। ठीक है, इस टाइप से आपका एलिप्स होता है ऐसे। ठीक है, कुछ इस टाइप से आपका एलिप्स होता है। ठीक है, तो आप उस पर्टिकुलर पॉइंट पे लेके जाओगे जहाँ पे आप अपने इमेजिनरी रेक्टेंगल जिसके अंदर एलिप्स है उसका कॉर्नर एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद आप लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे। ठीक है, अब स्टेप 3 देखिए क्या है, कीपिंग द लेफ्ट बटन प्रेस्ड मूव द कर्सर डायगनली टू द अपोजिट कॉर्नर एंड रिलीज द बटन। उसके बाद जैसे आपने लास्ट टाइम क्या था रेक्टेंगुलर मार्क में, वैसे ही करना है आपको। लेफ्ट बटन को प्रेस करते जाना है और दूसरे साइड मतलब अपोजिट साइड डायगनली जाके आपको उस कॉर्नर पे अपने बटन को रिलीज कर देना है। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका एलिप्टिकल जो एरिया है वो सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप एलिप्टिकल एरिया को समझ पाए। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे द लैसो, पॉलीगन लैसो एंड मैग्नेटिक लैसो टूल्स के बारे में। तो ये सारे टूल्स हिडन होते हैं इन द टूल बॉक्स अंडर वन एंड द सेम आइकन। तो एक ही आइकन के अंदर ये सारे टूल्स हिडन होते हैं। ठीक है, द आइकन ऑन द टूल बॉक्स डिस्प्लेज द लास्ट टूल सेलेक्टेड। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, ये जो आइकन है ना आपके सामने, इस वाले आइकन में उस वाले टूल का आइकन आएगा जो आपने सबसे लास्ट में यूज़ किया था। मतलब प्रीवियसली जो आपने यूज़ किया था ना, इन सब में से जो आपने प्रीवियसली यूज़ किया था उस वाले आइकन की यहाँ पे सिंबल आता है। ठीक है, टू ओपन द फ्लोटिंग मेन्यू राइट क्लिक ऑन द एरो इन द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ द डिस्प्लेड आइकन। तो अगर आपको यहाँ पे मेन्यू बार खोलना है ये वाला जिसमें आप सारे टूल्स को देख पाओ, उसके लिए आप यहाँ पे लोअर राइट कॉर्नर पे जाके क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, तो यहाँ पे आपके सामने मेन्यू खुल जाएगा और यहाँ पे आप अपना डिज़ायर्ड टूल सेलेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कीजिए ओ लेवल जीएस अड्डा यूट्यूब चैनल को। और आगे आने वाले सारे प्रैक्टिस टेस्ट वीडियोज़ के लिए आप क्या करें, बेल आइकन को हिट कर लीजिए। टेलीग्राम पे हमसे जुड़ने के लिए आप इस दिए गए लिंक पे विजिट करें और ये लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, आप वहाँ से भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, तो देखते हैं यहाँ पे बात करते हैं लैसो के बारे में। द टूल अलाउज क्रिएटिंग फ्री हैंड सेलेक्शन। तो अगर आपको फ्री हैंड सेलेक्शन करना है, मतलब आपको कोई शेप नहीं चाहिए, आप अपने अकॉर्डिंग अपने इमेज में से फ्री हैंड कुछ भी सिलेक्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए आप लैसो का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, टू मेक अ फ्री हैंड सेलेक्शन यू शुड, तो यहाँ पे स्टेप्स गिवन है, सेलेक्ट द लैसो टूल फ्रॉम द टूल बॉक्स बाय लेफ्ट क्लिकिंग ऑन द आइकन। तो आप आइकन पे क्लिक करेंगे
टूल बॉक्स में से लेसो टूल को सिलेक्ट करने के लिए अगर आपका लेसो टूल लास्ट टूल अप्लाइड नहीं है तो आप फ्लोटिंग विंडो में से उसे चूज कर लेंगे, ठीक है। स्टेप नंबर 2 देखो यहाँ पे, ब्रिंग द माउस कर्सर टू द ऑब्जेक्ट दैट मस्ट बी सेलेक्टेड एंड आउटलाइन इट कीपिंग द लेफ्ट बटन प्रेस्ड। आप अपने माउस कर्सर से उस ऑब्जेक्ट पे आएंगे जहाँ पे आप सिलेक्शन को करना चाहते हैं और उसकी आप आउटलाइनिंग करना स्टार्ट कर देंगे कीपिंग द लेफ्ट बटन प्रेस्ड। माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके आप उस ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन करना, उसके आउटलाइन में सिलेक्शन करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप फ्री हैंड सिलेक्शन कर पाओगे, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे पॉलीगन लेसो के बारे में। द टूल मेक्स फ्री हैंड सेलेक्शंस बट इट्स काउंटर इज मेड अप ऑफ स्ट्रेट सेगमेंट्स, ठीक है। सो ये टूल भी क्या करता है, फ्री हैंड सिलेक्शन करता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, स्ट्रेट सेगमेंट्स के साथ वो चीज़ परफॉर्म होती है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ हो जाती है वहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, टू मेक अ सिलेक्शन यू शुड, स्टेप नंबर 1 देखो, सेलेक्ट द पॉलीगन लेसो टूल फ्रॉम द टूल बॉक्स। देखो सारे स्टेप्स ना बिल्कुल सेम ही होते हैं सारे टूल्स के अंदर, बस आपको कुछ कुछ पॉइंट्स चेंज करने होते हैं, ठीक है। तो आपको इनको अच्छे से याद नहीं करना है, बस अगर आप एक बार वीडियो को सुन लेते हैं और एक बार सारे पॉइंट्स खुद से रीड करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि ये बहुत आसान है, बस आपको खुद से पढ़ के वहाँ पे बना के लिख के आना होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, सेलेक्ट करोगे आप पॉलीगन लेसो टूल को फ्रॉम द टूल बॉक्स ऑन बाय क्लिकिंग ऑन द आइकन, ठीक है। तो ये आइकन होता है आपका पॉलीगन लेसो का, ठीक है। और इफ पॉलीगन लेसो वॉज नॉट द लास्ट टूल अप्लाइड सेलेक्ट इट फ्रॉम द फ्लोटिंग विंडो, ठीक है। अब स्टेप नंबर 2 देखो क्या है यहाँ पे, ब्रिंग द कर्सर टू एनी पॉइंट नियर द ऑब्जेक्ट टू बी आउटलाइंड। आप अपने कर्सर को ऑब्जेक्ट के नियर लेके आएंगे आउटलाइनिंग करने के लिए, ठीक है। जिस भी ऑब्जेक्ट को आपने आउटलाइन करना है और प्रेस करेंगे लेफ्ट माउस बटन, इट विल बी द फर्स्ट पॉइंट ऑफ काउंटर, ठीक है। तो यहाँ पे आप पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं क्या, अपने ऑब्जेक्ट को आउटलाइन करना, तो ये आपका पहला पॉइंट है काउंटर का, ठीक है। अब स्टेप नंबर 3 देखो क्या है यहाँ पे, मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ द काउंटर नॉट फार फ्रॉम द फर्स्ट वन एंड लेफ्ट क्लिक अगेन। उसके बाद आप दूसरे पॉइंट ऑफ काउंटर पे जाके अपने क्लिक को छोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके रखना है, ठीक है। द प्रोग्राम विल ऑटोमेटिकली ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन द 2 पॉइंट्स। तो ये वाला प्रोग्राम पॉलीगन लेसो अपने आप दोनों पॉइंट्स के बीच में आप दूसरा पॉइंट कहीं भी चूज कर सकते हो, ठीक है। दूसरे पॉइंट तक यहाँ पे आपके सामने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। अब स्टेप नंबर 4 देखो क्या है यहाँ पे, कीप पुटिंग पॉइंट्स इन दिस वे अंटिल द होल ऑब्जेक्ट इज आउटलाइंड एंड क्लोज द काउंटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप अलग अलग पॉइंट्स को चूज करते जाएंगे और वहाँ पे स्ट्रेट लाइंस बनती जाएगी जब तक आपका पूरा ऑब्जेक्ट आउटलाइन ना हो जाए, ठीक है। तो लेट्स सपोज मैं आपके सामने करके दिखाती हूँ एक बार। देखो यहाँ पे क्या है, हाँ जी, मान लो आपकी ये कोई इमेज है, ठीक है। तो ये कोई ट्री की इमेज है, तो आपने क्या किया, पॉलीगन लेसो टूल के साथ सिलेक्शन करा यहाँ पे, उसके बाद आप चले गए यहाँ पे, तो यहाँ पे बन गया एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। फिर यहाँ से आप चले गए यहाँ पे, आपको इस वक्त अपने लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करके रखना है, तो यहाँ पे एक लाइन बन गई, ठीक है। इसके बाद यहाँ से आप यहाँ आ गए, तो यहाँ एक लाइन बन गई, ठीक है। फिर आप इस पॉइंट से यहाँ आ गए, तो यहाँ एक लाइन बन गई। फिर आप यहाँ से यहाँ आ गए, तो यहाँ एक लाइन बन गई, और फिर आप यहाँ से यहाँ आ गए। तो इस तरीके से आपका पूरा ऑब्जेक्ट आउटलाइन हो गया, ठीक है। तो ऐसे काम करता है पॉलीगन लेसो टूल। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए, अब बात करते हैं मैग्नेटिक लेसो टूल के बारे में। दिस टूल मेक्स अ फ्री हैंड सिलेक्शन। व्हेन यू यूज मैग्नेटिक लेसो यू डू नॉट नीड टू फॉलो द काउंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, जब आप यूज़ करते हो मैग्नेटिक लेसो तो यहाँ पे आपको काउंटर को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। इफ़ द ऑब्जेक्ट स्टैंड्स आउट अगेंस्ट द बैकग्राउंड द बॉर्डर ऑफ द सेलेक्टेड एरिया विल बी ट्रेस्ड ऑटोमेटिकली एज यू मूव द कर्सर अलॉन्ग द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जैसे ही आप कर्सर को मूव करते हो अपने ऑब्जेक्ट के अराउंड, अपने आप उसका जो बॉर्डर है ना वो सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है।
टू सेलेक्ट एन एरिया यूजिंग मैग्नेटिक लेसो यू शुड, तो अगर आप चाहते हो किसी एरिया को सेलेक्ट करना यूजिंग द मैग्नेटिक लेसो टूल, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 देखो, सेलेक्ट द मैग्नेटिक लेसो टूल फ्रॉम द टूल बॉक्स बाय क्लिकिंग ऑन दिस आइकन, ठीक है। और इफ़ मैग्नेटिक लेसो टूल वॉज नॉट द लास्ट टूल अप्लाइड, तो उसके लिए आप फ्लोटिंग विंडो में से चूज कर लेंगे। स्टेप नंबर 2 देखो क्या है यहाँ पे, ब्रिंग द माउस कर्सर टू द बॉर्डर ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट शुड बी सेलेक्टेड, आप उस ऑब्जेक्ट के बॉर्डर पर अपने माउस कर्सर को लेके आएंगे जिसे आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। स्टेप नंबर 3 देखो, प्रेस द लेफ्ट बटन एंड स्टार्ट ड्रैगिंग द कर्सर अलोंग द ऑब्जेक्ट, आपको सिर्फ लेफ्ट बटन को प्रेस करना है और ऑब्जेक्ट के चारों ओर अपने कर्सर को ड्रैग करके ले जाना है, ठीक है। पे अटेंशन टू फास्टनिंग पॉइंट्स दैट अपीयर एज यू आउटलाइन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। एंड व्हेन यू मेक अ क्लिक, तो जब आप अपने कर्सर को ड्रैग कर रहे होंगे तो वहाँ पे आपको फास्टनिंग पॉइंट्स दिख जाएंगे, ठीक है। If a fastening point is irrelevant, you can remove it by pressing the delete key, तो अगर आपको लगता है कि कोई फास्टनिंग पॉइंट आपके ऑब्जेक्ट से दूर बन गया है तो आप उसे डिलीट भी कर सकते हो प्रेस करके, ठीक है, बाय प्रेसिंग द डिलीट की। और एंड रिटर्न टू द प्रीवियस फास्टनिंग पॉइंट टू कंटिन्यू आउटलाइनिंग द ऑब्जेक्ट, ठीक है। और उसके बाद आप वापस आके अपने फास्टनिंग पॉइंट जो प्रीवियस वाला था वहाँ पे आके अपने कंटिन्यू कर सकते हो आउटलाइनिंग द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ देखो स्टेप नंबर 4, क्लोज द काउंटर दैट इज ज्वाइन द फर्स्ट फास्टनिंग पॉइंट विद द लास्ट वन, मतलब आपको क्या करना है, पहले फास्टनिंग पॉइंट को लास्ट फास्टनिंग पॉइंट से ज्वाइन कर देना है बाय ब्रिंगिंग द कर्सर टू द फर्स्ट पॉइंट और बाय मेकिंग अ डबल क्लिक, ठीक है। तो ये कैसे होगा, जब आप अपने कर्सर को फर्स्ट पॉइंट पे लाके छोड़ देंगे या फिर डबल क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप मैग्नेटिक लेसो टूल का इस्तेमाल करके फ्री हैंड सिलेक्शन कर पाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सारे डिफरेंस पॉइंट याद करने की, लेसो का क्या डिफरेंस है मैग्नेटिक लेसो से और मैग्नेटिक लेसो का क्या डिफरेंस है पॉलीगन लेसो से, ठीक है। तो आपको ये सारे पॉइंट्स माइंड में रखने हैं और आप खुद से भी ये पॉइंट्स को लिख सकते हो, ठीक है। बहुत ईजी पॉइंट्स है ये सारे। अब बात करते हैं यहाँ पे मैजिक वैंड के बारे में, ठीक है। मैजिक वैंड भी आपका एक टूल होता है। दिस टूल सेलेक्ट्स अ कंसिस्टेंटली कलर्ड एरिया, ठीक है। सो ये टूल सेलेक्ट करता है कंसिस्टेंटली कलर्ड एरिया को। यू कैन सेट टॉलरेंस इन द ऑप्शंस पैलेट ऑफ द मैजिक वैंड टूल, तो आप मैजिक वैंड टूल के पैलेट में जाके टॉलरेंस को सेट कर सकते हो, ठीक है। The higher is the value, the more colors will fall into the selected area, जितने ज़्यादा कलर की हायर वैल्यू होगी उतने ज़्यादा कलर्स आपके सिलेक्शन एरिया में आ जाएंगे, ठीक है। द टॉलरेंस वैल्यू रेंजेस फ्रॉम 0 to 255, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा आपकी टॉलरेंस की वैल्यू हायर होगी उतने ज़्यादा कलर्स आपके सिलेक्शन एरिया में आएंगे। और टॉलरेंस की वैल्यू आपकी होती है 0 to 255, ठीक है, इसे आप याद रखना। अब देखो यहाँ पे एट टॉलरेंस इक्वल टू 0 द सेलेक्टेड एरिया विल बी रिप्रेजेंटेड ओनली बाय वन कलर। अगर आपने टॉलरेंस की वैल्यू को 0 सेट कर दिया है तो जो आपने एरिया सेलेक्ट किया है यूजिंग द मैजिक वैंड वो आपका सिर्फ एक ही कलर से रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। एट टॉलरेंस इक्वल टू 255 ऑल कलर्स ऑफ द इमेज विल बी सेलेक्टेड, दैट इज़ द होल इमेज, ठीक है। अगर आपने टॉलरेंस की वैल्यू को 255 कर दिया है मतलब सारे कलर जो भी उस इमेज में है वो सब सिलेक्ट हो जाएंगे, मतलब पूरी इमेज ही सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। नाउ टू सेलेक्ट अ कंसिस्टेंटली कलर्ड एरिया यू शुड, तो यहाँ पे स्टेप्स गिवन है मैजिक वैंड को यूज़ करने के। स्टेप 1 इज सेलेक्ट द मैजिक वैंड टूल इन द टूल बॉक्स बाय क्लिकिंग द आइकन, तो आइकन पे क्लिक करके आप मैजिक वैंड टूल को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद स्टेप नंबर 2 देखो यहाँ पे, ब्रिंग द कर्सर टू द पिक्सल ऑफ द इमेज दैट मस्ट बी इंक्लूडेड इन टू द सिलेक्शन, ठीक है। तो आप उस पर्टिकुलर पिक्सल पे ले जाएंगे अपने इमेज के पिक्सल पे अपने कर्सर को जो आप चाहते हो कि आपके सिलेक्शन में इंक्लूड हो ही हो, ठीक है। और वहाँ पे आप लेफ़्ट क्लिक करेंगे। एज अ रिजल्ट एन आउटलाइन अपीयर्स अराउंड द पिक्सल, तो उससे क्या हो जाएगा, उस पिक्सल के अराउंड एक आउटलाइन आपको दिखाई देगी। इट इंक्लूड्स कलर्स ऑफ द इमेज सिमिलर टू द कलर ऑफ द सेलेक्टेड पिक्सल, तो इससे क्या हो जाएगा,
जो कलर्स हैं आपके इमेज के वो सिमिलर हो जाएंगे टू द कलर ऑफ द सेलेक्टेड पिक्सल अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफाइड टॉलरेंस वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से आप मैजिक बैंड का इस्तेमाल करके और टॉलरेंस वैल्यू को सेट करके सिलेक्शन कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप सो आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर किसी भी पॉइंट पे कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना है आपको, ठीक है। सो यहाँ पे आप सबके लिए इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, पेड वीडियो कोर्सेज अवेलेबल। सो जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं मॉड्यूल M3R5 पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड मॉड्यूल M4R5 इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT के लिए वीडियो कोर्स लेना वो ले सकते हैं और उन्हें उसके साथ मिलेगा कंप्लीट ई नोट्स, ठीक है। सो यहाँ पे नंबर गिवन है, आप इस नंबर पे बात करके अपने नोट्स को और वीडियो कोर्स को ले सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे सी प्रोग्रामिंग के बारे में। तो जो भी स्टूडेंट सी प्रोग्रामिंग के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं वो भी नोट्स ले सकते हैं। हिंदी मीडियम एज वेल एज इंग्लिश मीडियम में नोट्स अवेलेबल है और यहाँ पे नंबर गिवन है, इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप नोट्स ले सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं पेंटिंग टूल्स इन एडोब फोटोशॉप के बारे में, ठीक है। तो अभी तक हमने सारे सिलेक्शन टूल्स कवर कर लिए हैं, अब बात करेंगे पेंटिंग टूल्स के बारे में। The main painting tools in Adobe Photoshop are the pencil and the brush। तो Adobe Photoshop में जो मेन पेंटिंग टूल्स होते हैं वो आपके होते हैं पेंसिल एंड द ब्रश, ठीक है। द पेंसिल ड्रॉज फ्री फॉर्म लाइन्स विद अ हार्ड एज, ठीक है। तो पेंसिल की हेल्प से आप फ्री फॉर्म लाइन्स ड्रॉ कर पाते हो हार्ड एज के साथ। एंड द ब्रश ड्रॉज लाइन्स विद अ सॉफ्टर एज, और जो लाइन्स आप ड्रॉ करते हो ब्रश के साथ वो सॉफ्टर एज की लाइन्स होती हैं, ठीक है। इट इज़ पॉसिबल टू ड्रॉ डिस्टिंक्ट और फजी लाइन्स विद द ब्रश। तो आप ब्रश के साथ अलग अलग लाइन्स और फजी लाइन्स ड्रॉ कर सकते हो, बट दे विल ऑलवेज बी लिटिल सॉफ्ट, ठीक है। लेकिन वो हमेशा सॉफ्टर एज वाली लाइन्स मानी जाएंगी बिकॉज इट्स एजेस आर इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द बैकग्राउंड। तो जो लाइन्स आप ड्रॉ करते हो ब्रश के साथ उसकी एजेस इतनी ज़्यादा सॉफ्ट होती है कि आप बैकग्राउंड से उसे डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, लाइन्स ड्रॉन विद द पेंसिल ऑलवेज हैव अ शार्प एज। जो लाइन्स आप ड्रॉन करते हो पेंसिल की हेल्प से उसकी हमेशा शार्प एज होती है बिकॉज देयर इज़ नो इंट्रैक्शन विद द बैकग्राउंड। क्योंकि पेंसिल की जो लाइन्स होती है ना उसका कोई इंट्रैक्शन नहीं होता आपके बैकग्राउंड के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे हो आप कि आपने यहाँ पे दो बात समझ ली कि जो लाइन्स आप ड्रॉ करते हो विद द हेल्प ऑफ द पेंसिल वो होती है आपकी हार्ड एज के साथ, और जो लाइंस आप ड्रॉ करते हो ब्रश के साथ उसकी लाइंस कैसे होती है, सॉफ्टर एज की होती है, ठीक है। सो बोथ ऑफ दीज टूल्स ऑक्यूपाई वन सेल इन द टूल बार। सो यहाँ पे एक ही सेल में दोनों टूल्स को आप यूज़ कर सकते हो टूल बार में, एंड आर ऑलवेज पोर्ट्रेड विद अ पिक्टोग्राम ऑफ द लास्ट टूल यूज्ड। तो इन दोनों में से जौन सा भी टूल लास्ट यूज़ हुआ होगा उसका आइकन आपको दिखाई देगा इस टूल में, ठीक है। To choose another tool, press the right mouse button on the arrow next to the tool and choose the required tool from the menu, ठीक है। तो अगर आपको कोई दूसरा मतलब सपोज आपको ब्रश की पिक्चर दिख रही है, आपको पेंसिल चाहिए, तो वहाँ पे आप मेन्यू में से चूज़ कर सकते हो, ठीक है। द मेन्यू विल ऑल्सो अपीयर इफ़ यू प्रेस एंड होल्ड द टूल्स बटन, ठीक है। तो इस टाइप का आपको मेन्यू दिखाई देगा जहाँ पे ब्रश टूल और पेंसिल टूल आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है जी। अब यहाँ बात करते हैं टू ड्रॉ लाइन्स विद पेंसिल और ब्रश फॉलो दीज स्टेप्स। तो फ्री लाइन्स को ड्रॉ करने के लिए पेंसिल और ब्रश के साथ आप इन दिए गए स्टेप्स को फॉलो करेंगे। स्टेप नंबर 1, चूज़ अ टूल फ्रॉम द टूल बार। सबसे पहले आप टूल चूज़ करेंगे टूल बार में से। स्टेप नंबर 2, सेट द कलर विद विच कलर्स विल बी ड्रॉन, ठीक है। यहाँ पे आप कलर्स को चूज़ करोगे किसके साथ आप ड्रॉ करना चाहते हो, ठीक है। फिर आपका स्टेप नंबर 3 है चूज़ द पैरामीटर्स फॉर द चूजन टूल इन द ऑप्शंस पैनल। तो वहाँ पे आप पैरामीटर्स को चूज़ कर सकते हो ऑप्शंस पैनल में, ठीक है। स्टेप नंबर 4, ब्रिंग द कर्सर ओवर द इमेज इन द फोटो एडिटर। फोटो एडिटर के अंदर आप कर्सर को लेके आओगे इमेज पर, ठीक है। और वहाँ पे आप क्या करोगे, स्टेप नंबर 5 में प्रेस द लेफ्ट माउस बटन एंड वाइल कीपिंग द बटन प्रेस्ड मूव द कर्सर अक्रॉस द इमेज। लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करोगे और आप क्या करोगे, उसे प्रेस करके रखोगे और अपने कर्सर को मूव करोगे अपने इमेज के चारों ओर, ठीक है।
Most of the parameters used to define the pencil and the brush tools in the option panels are the same. So बहुत सारे पैरामीटर्स जो डिफाइन करते हैं ब्रश और पेंसिल टूल को ऑप्शन पैनल्स में वो सेम ही होते हैं, बट देयर आर सम स्मॉल डिफरेंसेस, बस यहाँ पे थोड़े बहुत डिफरेंसेस होते हैं. तो यहाँ बात करते हैं ब्रश की. द ब्रश पैरामीटर शोज द करंट शेप एंड साइज ऑफ द ब्रश. ठीक है, सो ब्रश पैरामीटर शो करता है करंट शेप एंड साइज ऑफ द ब्रश. टू चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ब्रश, लेफ्ट क्लिक ऑन द ट्राइंगल टू ओपन द ड्रॉप डाउन पैलेट. ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अगर आपको शेप एंड साइज चेंज करना है ब्रश का, तो आप लेफ्ट क्लिक करेंगे ऑन द ट्राइंगल, जिससे कि आपका ड्रॉप डाउन पैलेट ओपन हो जाएगा. इन दिस पैलेट सेट द साइज एंड द हार्डनेस ऑफ द ब्रश. तो यहाँ पे इस पैलेट में आप अपने ब्रश का साइज और उसकी हार्डनेस को सेट कर पाएंगे, और चूज द शेप ऑफ द ब्रश फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द प्रीसेट्स. और वहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ प्रीसेट्स मिलेगी, वहाँ से आप शेप ऑफ ब्रश को चूज कर पाएंगे. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. देखो यहाँ पे दिस मेन्यू कैन ऑल्सो बी ब्रॉट अप बाय राइट क्लिकिंग एनीवेयर इन द इमेज विंडो. तो ये वाला मेन्यू आपको एक और तरीके से मिल जाएगा जब आप राइट क्लिक करोगे इमेज विंडो में कहीं पर भी. ठीक है, सो इन एडिशन द शेप एंड साइज ऑफ द ब्रशेस कैन बी चेंज्ड थ्रू द ब्रश पैलेट्स विच कैन बी ओपनड बाय प्रेसिंग और बाय यूजिंग द कमांड विंडो ब्रशेस. ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो. तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट इज मोड. द मोड पैरामीटर सेट्स द मोड यूज्ड बाय द ब्रश. मोड पैरामीटर सेट करता है मोड जो कि यूज़ करेगा आपका ब्रश. दीज मोड्स अफेक्ट हाउ द कलर्स अप्लाइड बाय द ब्रश इंट्रैक्ट विद द कलर्स ऑफ द बैकग्राउंड. तो मोड अफेक्ट करते हैं किस चीज़ को, कि जो कलर्स आप अप्लाई करोगे ब्रश से वो किस तरीके से आपके बैकग्राउंड कलर के साथ इंट्रैक्ट करेंगे. ठीक है जी, अब यहाँ बात करते हैं. देखो यहाँ पे these modes affect how the colors applied by the brush interact with the colors of the background. Next is opacity. The opacity parameter affects the level of the opacity in which a line is drawn. तो opacity parameter affect करता है level of opacity को. ठीक है, in which a line is drawn. To change this parameter, enter a value from 1 to 100 in the parameters field. अगर आपको इसकी वैल्यू को चेंज करना है तो आप 1 से लेके 100 तक की वैल्यू को एंटर करवा सकते हैं, या फिर आप प्रेस करिए ट्रायंगल बटन पे and move the slider. At lower values of opacity, the color of the lines drawn by the tool blend more intensely with the बैकग्राउंड कलर. तो अगर आपने ओपेसिटी की वैल्यू लो रखी तो इससे क्या हो जाएगा, जो लाइंस आप बनाओगे कलर के साथ उसका कलर आपके बैकग्राउंड कलर के साथ अच्छे से ब्लेंड हो पाएगा. ठीक है, तो वहाँ पे आप पहचान नहीं पाओगे कि कौन सा कलर डिफरेंट है. ऑटो इरेजर का मतलब क्या होता है, देखो ऑटो इरेजर पैरामीटर इज़ ओनली अवेलेबल फॉर द पेंसिल टूल. तो ये पैरामीटर सिर्फ पेंसिल टूल के लिए अवेलेबल रहता है. व्हेन ऑटो इरेजर इज़ चेक्ड, the pencil tool draws over areas of the background colors with the primary color and in areas occupied by the primary color in the background colors. ठीक है, तो जब आपका ऑटो इरेजर वाला जो पैरामीटर है वो चेक रहता है तो तब क्या होता है, जो पेंसिल टूल है वो ड्रॉ कर पाता है ओवर एरियाज ऑफ द बैकग्राउंड कलर्स विद द प्राइमरी कलर्स. ठीक है, तो प्राइमरी कलर के साथ आप वहाँ पे ड्रॉ कर पाते हो. ठीक है, तो यहाँ देखो एंड इन एरियाज ऑक्यूपाइड बाय द प्राइमरी कलर इन द बैकग्राउंड कलर. ठीक है, तो यहाँ पे देखो बट इफ स्ट्रोक्स बिगिन वेयर द प्राइमरी कलर इज नॉट प्रेजेंट देन द टूल विल यूज द प्राइमरी कलर. ठीक है, अब मान लो जो आपका स्ट्रोक्स है, ठीक है, वो स्टार्ट हो गया लेकिन वहाँ पे प्राइमरी कलर प्रेजेंट नहीं है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, द टूल विल यूज़ द प्राइमरी कलर विच इज़ शोन एट द बॉटम ऑफ द टूल बार. तो वो वाला प्राइमरी कलर यूज़ करेगा जो आपके टूल बार में बॉटम में शो हो रहा होगा. ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इन सारे पॉइंट्स को एक बार रीड करेंगे तो आप समझ पाएंगे. नेक्स्ट इज फ्लो.
द फ्लो पैरामीटर अफेक्ट्स एवरी पॉइंट ऑफ द कलर अप्लाइड बाय द टूल। तो फ्लो पैरामीटर हर एक पॉइंट ऑफ कलर जो भी आपने टूल से अप्लाई किया उसे अफेक्ट करता है। ईच न्यू एप्लीकेशन ऑफ द कलर इज मोर ओपेक देन द वन बिफोर। तो हर एक न्यू एप्लीकेशन ऑफ कलर पिछले वाले से ओपेक होती है ज़्यादा, ठीक है। दिस पैरामीटर इज ओनली अवेलेबल फॉर द ब्रश टूल। तो ये पैरामीटर सिर्फ ब्रश टूल के लिए अवेलेबल रहता है। नेक्स्ट इज एयर ब्रश। द एयर ब्रश ऑप्शन कैन ऑल्सो बी सेट ओनली फॉर द ब्रश टूल, ठीक है। व्हेन द एयर ब्रश, तो इस तरीके से आपका एयर ब्रश का आइकन है। व्हेन द एयर ब्रश इज प्रेस्ड द ब्रश टूल्स पेंट्स अ लाइन विद अ बॉर्डर लाइक दैट ऑफ अ एयर ब्रश। तो जिस तरीके से एयर ब्रश से आप लाइन ड्रॉ करते हो उस तरीके से आप लाइन ड्रॉ कर पाओगे विद अ बॉर्डर लाइक एयर ब्रश, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ बात करेंगे ट्रांसफॉर्म टूल्स इन एडोब फोटोशॉप के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म टूल समझेंगे जो एडोब फोटोशॉप में यूज़ होते हैं। मूविंग एन ऑब्जेक्ट इन अ एडोब फोटोशॉप, किस तरीके से आप मूव करोगे किसी ऑब्जेक्ट को एडोब फोटोशॉप में, तो मूव करने के लिए आप इस्तेमाल करोगे ट्रांसफॉर्म टूल्स का, ठीक है। टू मूव एन ऑब्जेक्ट वी कैन आइदर मूव द लेयर विद द इंसर्टेड ऑब्जेक्ट। तो अगर आपको ऑब्जेक्ट को मूव करना है तो या तो आप लेयर्स को मूव कर दोगे, ठीक है, और सेलेक्ट अ लेयर फ्रेगमेंट एंड मूव दिस इमीडिएट फ्रेगमेंट, ठीक है। या फिर आप क्या करोगे, सेलेक्ट द मूव टूल फ्रॉम द टूल बार टू मूव द लेयर और इट्स फ्रेगमेंट, ठीक है। या फिर आप क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे मूव टूल को फ्रॉम द टूल बार टू मूव द लेयर और इट्स फ्रेगमेंट, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिवेट द लेयर विद द इंसर्टेड ऑब्जेक्ट एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शन। जिस भी लेयर पे वो ऑब्जेक्ट इंसर्टेड है उस वाले लेयर को आप एक्टिवेट करोगे और उसके बाद इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करोगे। स्टेप नंबर 1, इफ़ यू वांट टू मूव अ फ्रेगमेंट ऑफ द लेयर नॉट द लेयर इटसेल्फ। अगर आपको सिर्फ फ्रेगमेंट ऑफ लेयर को मूव करना है, पूरी लेयर को मूव नहीं करना है, सो यू कैन सेलेक्ट द नेसेसरी एरिया यूजिंग द सिलेक्शन टूल। तो आप क्या करोगे, उस फ्रेगमेंट को आप सेलेक्ट कर पाओगे यूजिंग सिलेक्शन टूल। स्टेप 2, सेलेक्ट द मूव टूल फ्रॉम द टूल बार। उसके बाद आप मूव टूल को करोगे सेलेक्ट फ्रॉम द टूल बार। स्टेप नंबर 3, ब्रिंग द कर्सर इनसाइड द सेलेक्टेड फ्रेगमेंट टू मूव इट, ठीक है। आप अपने कर्सर को सेलेक्टेड फ्रेगमेंट के अंदर लेके आएंगे उसे मूव करने के लिए, और एनी पॉइंट ऑफ द लेयर टू मूव द लेयर इटसेल्फ। अगर आपको लेयर को मूव करना है तो आप लेयर के कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पे जाके उसे मूव कर पाएंगे। स्टेप नंबर 4, ड्रैग द ऑब्जेक्ट फॉर दिस पर्पस, प्रेस द लेफ्ट माउस बटन एंड कीपिंग इट प्रेस्ड ड्रैग द माउस कर्सर। आप ऑब्जेक्ट को ड्रैग करेंगे और इसे करने के लिए आप क्या करेंगे, अपने लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करते जाएंगे और फिर ड्रैग करेंगे अपने कर्सर को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन एडोब फोटोशॉप फोटो एडिटर। किस तरीके से आप ऑब्जेक्ट्स की ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो ये समझते हैं। आफ्टर एन ऑब्जेक्ट इज इंसर्टेड इन अ न्यू लेयर वी कैन यूज लेयर ट्रांसफॉर्मेशन कमांड्स टू ट्रांसफॉर्म द ऑब्जेक्ट। जब आपने किसी ऑब्जेक्ट को न्यू लेयर पे इंसर्ट कर दिया उसके बाद आप लेयर ट्रांसफॉर्मेशन कमांड्स का इस्तेमाल कर सकते हो उस ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, ठीक है। टू ट्रांसफॉर्म द लेयर और द सिलेक्टेड फ्रेगमेंट वी कैन यूज any one of the following commands from the menu edit और ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो अगर आपको लेयर या फिर सेलेक्टेड फ्रेगमेंट को ट्रांसफॉर्म करना है तो उसके लिए आप किसी भी कमांड का इस्तेमाल कर सकते हो एडिट मेन्यू में ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करके। फॉर एग्जांपल द फॉलोइंग कमांड्स, तो यहाँ पे फॉलोइंग कमांड्स है स्केल, रोटेट, स्क्यू, डिस्टॉर्ट, पर्सपेक्टिव, रोटेट 180, रोटेट 90, CW मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फिर यहाँ पे देखो रोटेट 90 CCW, flip horizontal, flip vertical. You can also use the command free transform from the edit menu which will help you to perform all transformation at the one time. तो आप edit menu में से free transform command का भी use कर सकते हो जिससे क्या हो जाएगा, आप एक ही बारी में सारी transformations को perform कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है basically, if you select the command edit and free transform the layer or the selected fragment will be enclosed in a frame with 8 markers, ठीक है। तो जब आपने edit में से फ्री ट्रांसफॉर्म वाली कमांड को सेलेक्ट किया तो जो आपकी लेयर है या फिर सेलेक्टेड फ्रेगमेंट है वो इनक्लोज हो जाता है एक फ्रेम के अंदर विद 8 मार्कर्स एंड
in the options palette a number of parameters for adjustment will appear। और उसके बाद आप ऑप्शन पैलेट में नंबर ऑफ पैरामीटर्स, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो इस इमेज में, ऐसे आप देख पाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से वो अपीयर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं स्केल के बारे में। तो यहाँ पे आप पैरामीटर्स को देख पा रहे हो, एडजस्टमेंट करने के लिए आप पैरामीटर्स को चेंज कर सकते हो। तो टू एडजस्ट द स्केल ऑफ द इमेज विद इन द एरिया यू शुड मूव वन ऑफ द 8 मार्कर्स। अगर आपको स्केल ऑफ द इमेज को एडजस्ट करना है एरिया के अंदर, तो वहाँ पे आपको 8 में से एक मार्कर को चेंज करना होगा, ठीक है। टू चेंज द स्केल proportionally you should drag the marker in the corner keeping the shift key pressed। अगर आप चाहते हो कि स्केल पूरे इमेज पे प्रोपोर्शनल तरीके से एडजस्ट हो जाए, तो उसके लिए आप क्या करोगे, ड्रैग करोगे मार्कर को इन द कॉर्नर कीपिंग द शिफ्ट की प्रेस्ड। तो शिफ्ट की का प्रेस करके आप ड्रैग करोगे मार्कर को कॉर्नर से, ठीक है। You can enter values for the W and H parameters in the percentage from the original size directly in the options palette। और यहाँ पे आप W और H के पैरामीटर्स को भी परसेंटेज वाइज सेट कर सकते हो, ठीक है, डायरेक्टली ऑप्शन पैलेट में भी। फॉर द साइज टू बी चेंज्ड प्रोपोर्शनली यू शुड एक्टिवेट द रिलेशन साइन बिटवीन द W एंड द H पैरामीटर। तो आपको W और H पैरामीटर के बीच में रिलेशन साइन को एक्टिवेट करना होगा, ठीक है, ताकि जो आपका स्केल है वो प्रोपोर्शनल तरीके से आपकी पूरी इमेज पे एडजस्ट हो जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करेंगे फ्लिप के बारे में। टू फ्लिप एन इमेज यू शुड मूव वन ऑफ द मार्कर्स बिहाइंड द अपोजिट मार्कर। अगर आपको इमेज को फ्लिप करना है तो आप क्या करेंगे, मूव करेंगे वन ऑफ द मार्कर बिहाइंड द अपोजिट मार्कर, ठीक है। अपोजिट मार्कर के पीछे आप एक मार्कर को क्या करेंगे, मूव करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ यू ड्रैग द लेफ्ट मार्कर ऑल द वे टू द राइट साइड ऑफ द राइट मार्कर द इमेज विल फ्लिप हॉरिजॉन्टली। अगर आप ड्रैग करते हो लेफ्ट मार्कर को, ठीक है, टू द राइट साइड ऑफ द राइट मार्कर, तो क्या हो जाएगा, आपकी इमेज हॉरिजॉन्टल तरीके से फ्लिप हो जाएगी, ठीक है। हाउएवर इफ यू वांट इज टू फ्लिप द इमेज यू had better use the commands flip horizontal and flip vertical from the menu edit transform। तो आप मार्कर्स को मूव करने के बजाय डायरेक्टली फ्लिप हॉरिजॉन्टल और फ्लिप वर्टिकल कमांड्स का इस्तेमाल कर सकते हो फ्रॉम द मेन्यू एडिट देन ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट इज योर रोटेट, ठीक है। आज बैकग्राउंड में थोड़ा ज़्यादा शोर हो रहा है तो उसे इग्नोर करना, ठीक है, आई एम सॉरी फॉर दिस। तो देखो रोटेट क्या है, टू रोटेट एन इमेज यू शुड ब्रिंग द कर्सर टू द मार्कर इन द कॉर्नर सो दैट द कर्सर ट्रांसफॉर्म्स इन अ 2-sided राउंडेड एरो। तो अगर आपको रोटेट करनी है एक इमेज को, तो आप क्या करोगे, अपने कर्सर को लेके आओगे मार्कर के पास जो कॉर्नर में है, सो दैट द कर्सर ट्रांसफॉर्म इन अ 2-sided राउंडेड एरो, ठीक है। जैसे ही आप कर्सर को कॉर्नर में लेके जाओगे ना, तो वहाँ पे आपका कर्सर जो है वो 2-sided राउंडेड एरो में बदल जाएगा। प्रेस द लेफ्ट माउस एंड कीपिंग इट प्रेस्ड। फिर आप माउस का लेफ्ट वाला बटन प्रेस करते जाएंगे और ड्रैग करेंगे कर्सर को। यू कैन सेट द रोटेशन एंगल इन द ऑप्शंस पैलेट यूजिंग द रोटेट पैरामीटर। और आप रोटेट पैरामीटर का इस्तेमाल करके ऑप्शन पैलेट में भी एंगल को सेट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज स्क्यू। स्क्यू देख लो क्या है, टू स्क्यू एन इमेज यू शुड ड्रैग द मार्कर ऑन द साइड। अगर आपको स्क्यू करना है इमेज को, तो आप ड्रैग करोगे मार्कर ऑन द साइड, द अपर एंड द लोअर कीप मार्कर कीपिंग द कंट्रोल की प्रेस्ड, ठीक है। यू कैन एडजस्ट द स्क्यू ट्रांसफॉर्मेशन ऑप्शन इन द ऑप्शन पैलेट सेटिंग द H and V पैरामीटर्स। तो अगर आप H और V पैरामीटर्स को ऑप्शन पैलेट में यहाँ पे सेट कर दोगे, ये आपके हैं H and V पैरामीटर्स, ठीक है, तो आप ऐसे भी स्क्यू को सेट कर पाओगे। नेक्स्ट इज डिस्टॉर्ट। इट इज़ पॉसिबल टू डिस्टॉर्ट एन इमेज। आप पूरी इमेज को डिस्टॉर्ट कर सकते हो बाय ड्रैगिंग अ कॉर्नर मार्कर कीपिंग द कंट्रोल की। मतलब कॉर्नर वाले मार्कर को ड्रैग करना है कंट्रोल की को प्रेस करके, और मैक में आप CMD को प्रेस करोगे, ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो, मतलब कमांड। पर्सपेक्टिव देखो क्या होता है, टू क्रिएट अ पर्सपेक्टिव यू शुड ड्रैग अ कॉर्नर मार्कर कीपिंग द कंट्रोल एंड शिफ्ट की प्रेस्ड। पर्सपेक्टिव को क्रिएट करने के लिए आप कॉर्नर वाले मार्कर को ड्रैग करेंगे कंट्रोल और शिफ्ट की को एक साथ प्रेस करके, और मैक में आप क्या करेंगे, कमांड और शिफ्ट को एक साथ प्रेस करेंगे, ठीक है। नाउ टू कंफर्म द ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे देखिए नीचे प्रेस एंटर
या फिर रिटर्न इन द मैक और डबल क्लिक विद द लेफ्ट माउस बटन। अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन को कंफर्म करना है जो आपने लगाई है तो उसके लिए आप एंटर को प्रेस करेंगे विंडोज़ में, मैक में रिटर्न करेंगे और डबल क्लिक करेंगे लेफ्ट माउस बटन को इनसाइड द ऑब्जेक्ट, ठीक है। यू कैन एज वेल प्रेस द टिक इन द ऑप्शन पैलेट, या फिर आप टिक पे क्लिक कर दोगे जो आपको मिलेगा ऑप्शन पैलेट में। और ट्रांसफॉर्मेशन को कैंसिल करने के लिए आप या तो एस्केप प्रेस करोगे या फिर आप ये वाला बटन इस तरीके से जो होता है, इस तरीके से उसे भी आप चूज़ कर पाओगे ऑप्शन पैलेट में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप देख पा रहे हो कि दोनों बटन ये कंफर्म करने के लिए है, ठीक है, और ये कैंसिल करने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन को। तो इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो और अलग अलग कमांड्स को आप सेट कर सकते हो, ठीक है। सो इस तरीके से आपने इसे समझ लिया। तो आई होप सो आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। अगर ये क्लास समझ में आई तो लाइक कीजिए इस क्लास को, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ओ लेवल जीएस अड्डा को। और नेक्स्ट पार्ट में हम कंप्लीट कर लेंगे अपने इस चैप्टर को और उसके बाद आपका सिर्फ एक चैप्टर बचेगा और वो आपका है लास्ट चैप्टर, ठीक है। तो उसे भी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिस सेट लगाएंगे हम और क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस करेंगे सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, ताकि आपका एग्ज़ाम तक पूरी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके, ठीक है। तो आप टेलीग्राम पे हमसे जुड़ने के लिए यहाँ पे इस पर्टिकुलर लिंक पे विजिट करें और आपको सारे प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, ताकि आप वीडियोस को समझने के बाद पीडीएफ में से एक बार सारे क्वेश्चंस को रीड आउट कर लो और कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करेंगे ताकि आपके डाउट्स मैं वहाँ पे रिजॉल्व कर पाऊँ। सो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप प्रिपरेशन हार्ड एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।